अधिदेव जन्म श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य अध्यात्म प्रवर अजय पूज्य पाद स्वामी की जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी अजय भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री श्रेष्ठ सागर जी महाराज की जय। मनुष्यों, हम सभी भगवान जिनेंद्र के अंतस में विराजमान उनके मुख से निर्गत जीवानी का रसास्वादन कर रहे हैं। आचार्य भगवत पूज्य पाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में समझाया कि अवृत्ति बंद करके दुर्गति में जाने की अपेक्षा वृत्ति बनकर स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना श्रेष्ठ है। आचार्य भगवत कहते हैं कि यह जीव अनादि अविद्या के वशीभूत हुआ अनेक मिथ्या अव्यक्ति प्रमाद कषाय और योग इन बंध के कार्यों से बंधता हुआ संसार में परिभ्रमण को प्राप्त है। यानी संसार में हम सब घूम रहे हैं, तो हम किसके कारण घूम रहे हैं? यह 5 कारण हैं। पहला है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ हो गया जो वस्तु का स्वरूप है उससे विपरीत मानना, उससे विपरीत अवधारणा रखना, यह मिथ्यात्व। दूसरा हो गया अविरक्ति, अर्थात विरक्ति के भावना रखना, व्रतों में से विपरीत परिगमन करना। अर्थात व्रत में क्या होता है? जीव मर्यादा में आ जाता है और अव्रतों में जीव अमर्यादा में जीता है। युद्ध किसके ज्यादा होते हैं? व्रतियों के ज्यादा होते हैं कि अव्रतियों के? क्यों? क्योंकि मर्यादाएं जितनी टूटती है, जितना जैसे एक समुद्र है, अगर वह समुद्र अपनी मर्यादाएं लांघ देगा तो क्या होगा? पूरा नगर का नगर उजड़ जाएगा। वही समुद्र मर्यादा में रहता है तो वही नगर के लोग उसे निहारने जाते हैं। तो यही मर्यादा की और व्रतों की महिमा है। जीव जो है, आचार्य भगवत उमा स्वामी ने जीव को सामान्य रूप से हम कह देते हैं कि उपयोग लक्षणम, कि जीव का लक्षण क्या है? अर्थात तत्व सूत्र आप सबने पढ़ा है, किसने पढ़ा? उसमें उपयोग जो है वह जीव का लक्षण है। उपयोग का अर्थ हो गया जो चैतन्यानुभूति परिणाम है, अर्थात जो चित्त प्रतिभास है वह उपयोग है। इसका अर्थ यह हो गया, आप सब कौन हो? जीव हो क्या? अच्छा, आप जीव त्रैकालिक है कि चेतना त्रैकालिक है? हाँ, आप सब जीव हो, त्रैकालिक हो, तो जीव त्रैकालिक है ना? नहीं, समझना। जीव का अर्थ होता है जो 10 प्राणों को धारण करता है, वह जीव कहलाता है। 5 इंद्रियां, आयु, बल, श्वासोच्छ्वास और एक और, तो यह 10 प्रकार के जो प्राणों को धारण करेगा वह जीव कहलाता है। और सिद्ध भगवान जीव है या जीव है? बोलो, जीव है। सिद्ध भगवान जीव है, लेकिन वो कैसे मुक्त जीव है? वह 10 प्राणों से मुक्त हो चुके हैं,
तो सामान्य अर्थ में हम ये कहेंगे कि सिद्ध भगवान जीव भी नहीं है, सिद्ध भगवान चेतना है, ज्ञान चेतना है, जो चैतन्य को भाषित हो वह चेतना ज्ञान चेतना ही सिद्ध भगवान है। क्यों? सिद्ध भगवान में 10 प्राणों का अभाव हो जाता है, उनमें 5 इंद्रियां हैं क्या? नहीं है। आयु है क्या? नहीं है। बल है क्या? श्वासोच्छ्वास है क्या? नहीं है। अशरीरी है। तो जो आपने सूत्र सुना, जीव भव्या भव्यत्वानि च, तथा सूत्र आया है कि जीवत्व भाव, भव्यत्व भाव और पारिणामिक भाव, ये तीनों जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व भाव, ये तीनों ही पारिणामिक भाव है। अब प्रश्न होना चाहिए कि जीवत्व जो है वह पारिणामिक क्यों कहा? ठीक है ना? क्यों? तो कहेंगे कि जीवत्व वो पूछेगी कर्म सापेक्ष होने से, यानी जीव भाव जो है वह कर्म सापेक्ष है, त्रिकालिक नहीं है, क्योंकि 10 प्राणों को धारण करने से, और अन्यथा सिद्धों में भी जीव कहना पड़ेगा, 10 प्राण मानने पड़ेंगे, जबकि सिद्ध भगवान में 10 प्राण नहीं होते। उनमें कौन से प्राण होते हैं? भाव प्राण होते हैं। आप लोगों ने द्रव्य संग्रह की, यानी द्रव्य संग्रह ग्रंथ में बहुत अच्छे से बहुत सरल व्याख्याएं हैं, तो ये हमें समझना चाहिए। जीव जो है वह उपयोग नहीं है, उपयोग कभी भी जीव से अलग नहीं होगा। जीवो मोह गमो अमुक्ति कर्ता सदैव परिणामो, यानी एक अपेक्षा से मैं कहूँगा कि जीव सिद्ध नहीं है, सिद्ध भगवान जीव नहीं है, और दूसरी अपेक्षा से हम कहेंगे कि सिद्ध भगवान मुक्त जीव है। तो अपेक्षा भेद आ जाता है लोगों में, न योगा न सर्वथा। तो इस तरह यदि जीव जो है बहिरात्म पने से छोड़कर अंतरात्मा पने को प्राप्त होता है, तो कब होगा? जब वह व्रत को धारण करता है। हमारा विषय क्या था कि व्रत संयम को धारण करना चाहिए। तो जब जीव के संयम कब आएगा? जब पहले सम्यक होगा, यानी आप अनुकृति करेंगे, 5वें गुणस्थान में आएंगे, तो इससे पहले कौन सा गुणस्थान आएगा? 4वां, यानी पहले आप सम्यक दृष्टि बनेंगे। तो सम्यक दृष्टि क्या महिमा है? जब सम्यक का उदय आता है तो बिना किसी परिश्रम के ही जीव का मिथ्यात्व विलीन हो जाता है, और उसका ज्ञान जो है वह सम्यक हो जाता है, यानी सम्यक ज्ञान हो जाता है। समस्त द्रव्य और पर्यायों को वह युगपत जानता है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होते ही आत्मा के उत्तम भाव और गुण भी अपने आप चमक जाते हैं। देखो सम्यक ज्ञान की कितनी महिमा है, यानी कोई किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है और उसका प्रयोग करो तो आनंद नहीं आएगा, ज्ञान के साथ उसका प्रयोग कीजिए तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। तो वास्तव में वस्तु का आनंद नहीं था, वस्तु के साथ आप जो ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं आनंद उसका होता है। आत्मा सम्यक ज्ञान के माध्यम से हित का और अहित का, कि मेरा हित क्या है और मेरा अहित क्या है, इसका निश्चय करता है। जिस ज्ञानी पुरुष को अपने कल्याण मार्ग और पतन मार्ग का ज्ञान हो गया है, वह संसारी कर्मों में नहीं फंसता। हमें तो कर्म करने अच्छे लगते हैं ना, नहीं, कर्मों से छूटना अच्छा है।
निष्काम। हमारे सिद्ध बाबा कैसे हैं? निकम्मा, अर्थात सर्व कर्मों से शून्य है। जिस जीवों को सांसारिक सुख अभ्युदय आदि से वैराग्य हो गया है, वह जन्म मरण के दुखों का ध्यान आते ही कांप उठता है। आपको जन्म के दुख याद है क्या माता हो? नहीं है? अच्छा, जन्म देने की दुख याद है कि नहीं है? ये तो याद है ना कि जन्म देते समय कितनी पीड़ा होती। आपको मरण का दुख याद है क्या? लेकिन अपना कोई इष्ट मरण को प्राप्त हो जाता है तो उसका दुख कैसा होता है? एक क्षण पहले यही मंदिर कहीं से गए और पता लगा कहीं हाटते आ गया, कैसा लगता है आपने? तो इसीलिए इन छोटे छोटे जन्म मरण के दुखों से ही वैराग्य हो जाना चाहिए कि एक क्षण पहले जीव था, अब नहीं है। इसलिए कभी भी मर्म भेदी वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको कहते हैं कि मधुर भाषण करना चाहिए। क्यों? इसीलिए ताकि एक बार ऐसे ही एक पिता थे और उनका बंटवारा हो रहा था, तो बर्तन माता पिता बर्तन में छोटे से बर्तन के पीछे बहू ने, यानी बहू में विवाद हो गया कि बर्तन ये सब हम रख लेंगे तो आपको माता पिता को आपको अपने घर पे रखो, यानी बुजुर्ग को कहाँ रखना है, यानी बर्तन का बंटवारा तो ठीक है, तो यहाँ तक माता पिता का भी बंटवारा कर देते हैं लोग। तो उन बुजुर्ग को इतना धक्का लग गया सुनते ही, ठीक, यानी उन्होंने बोला तुम्हें अगर ये बर्तन रखने तो इनको भी अपने साथ रखना पड़ेगा। तो वो बर्तन तो उनकी भाग में आ गए और उन्होंने बुजुर्ग को बहू ने बहुत बुरी दृष्टि से देख लिया कि ये बड़ा काम फंस गई। इतना सुनते कि बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया और वही चल बसे। इसीलिए कभी भी मर्म भेदी वचनों का प्रयोग नहीं करना। तो इस तरह हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर और छोटे छोटे अच्छाइयों को धारण कर जीवन में बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त करें। भगवान महावीर स्वामी की जय। आज यहाँ प्रवास के एक माह पूरा हो रहा है। उन्हीं लाइफ को हमारे बीच में आए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी पिछले महीने के दौरान जब होया उठा पाया और मैं आपसे कह सकता हूँ कि महाराज जी आपके सानिध्य में और कुछ नहीं तो कम से कम इतना जाना है, बात तो जाना है, उतार पाए हैं नहीं, ये नहीं जानता कितना उतरा है। असल में वास्तविकता तो वही है कि हम उतारे, आचरण में उतारे, सब धरता है। किंतु ये जो है जो आपसे जो संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, जो हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वास्तव में हमारे लिए वो बात मतलब करेगा नहीं, तो मेरा ही मानना है। तुरंत ही बात शुरू करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि अपने वचनामृत से हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। सर्व बोल के द्वारा Oh
शांगम संयमां सत्यचित्तम सुनिपुण भाव ज्ञाततत्त्व प्रपंचम जन्मरहितं सद्गुरु नित्यं जन्मरहितं मम गुरु नित्यं जन्मरहितं मम गुरु नित्यं परम सिद्ध भगवान की वर्तमान शासनायक विराट महावीर भगवान की परम पूज्याचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य त्रिवदाचार्य महाराज की परम पूज्याचार्य भगवान विशुद्ध सरस्वती महाराज की जिनमणि माता की राजों की आज पुनः हम सभी सर्वज्ञ प्रभु की देशना का श्रवण कर रहे हैं। बड़े पुण्य का योग है और पुण्य के काल में काल का पता नहीं चलता। पुण्य के काल में काल का पता नहीं चलता। समय कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। जब पाप का उदय आता है तो एक एक समय एक एक वर्ष जैसे मालूम होंगे और जब पुण्य का उदय आता है तो सागरों पर्यंत की वो पुण्य के जीवों की आयु देख रहे हैं। 3 पहले की आयु हम सोच रहे हैं कि 100 साल कैसे निकले वचन काल में अभी है और उनकी आयु कितनी होती है 3 पहले की आयु भी उनको पता ही नहीं चलता, मरण का समय आ जाता है। ऐसे ही 1 महीने हो गए पता ही नहीं चला। दस्तूर वालों के बीच में हमारे मेरा उदय नहीं चल रहा है तो 1 महीने का तो हमको पता ही नहीं चला। अध्यक्ष जी ने कहा था स्मरण में आ गया। ऐसे आज सुबह गए थे तो एक भैया जी बोल रहे थे समय के पापा बोले महाराज आज 19 तारीख। हमने ऐसे पूछा आज कितनी तारीख है? बोले 19 तारीख है, 1 महीने हो गए महाराज आपको। अच्छा सही है। तो 1 महीने में क्या सीखा? 1 महीने में क्या मिला? 1 महीने में क्या पाया? तो डॉक्टर साहब अपने को पता नहीं चलता बहुत सारी चीज। क्या अपन ने क्या सीखा यदि हम आपसे पूछेंगे तो आप नहीं बता पाओगे। एक बार की एक घटना है। एक व्यक्ति राजस्थान की घटना है। एक व्यक्ति काम सीखने की तलाश में घूम रहा था। तो काम की तलाश में घूम रहा था तो उसके मन में आया, भगवान के दर्शन किए तो उसके मन में आया अपने कोई काम में लगा, काम अपना चल गया तो अपने काम करके मूर्ति बनाना ही सीखते। तो वो एक मूर्तिकार के पास जो उस जयपुर शहर में सबसे श्रेष्ठ मूर्तिकार था उसके पास पहुंच गया। मूर्तिकार ने उसको देखा ऊपर से नीचे तक। उसने बोला मुझे भी मूर्ति बनाना सीखना है। अब कोई भी व्यक्ति किसी को कैसे रख ले अपने पास में, तो लेकिन देखने से भद्र मालूम पड़ता था तो उसने कहा ठीक है तुम आओ, कल से आओ। उसके मन में बड़ी उमंग जगी कि मुझे भगवान की मूर्ति बनाने का अवसर मिलेगा, चलो मैं सीखने के लिए जाता हूँ। और उमंग के साथ उस मूर्तिकार के यहाँ पहुंचा तो
तो डॉक्टर साहब उसने समय दे दिया था सुबह 8 बजे आ जाना, तो 8 बजे से आ गया। उस मूर्तिकार ने एक ऐसे मार्बल का टुकड़ा उठाया और उसके हाथ में पकड़ा दिया और वो बैठो यहाँ पर, और वो अपने काम में लग गया और काम करता रहा और वो उसने पकड़ा दिया हाथ में, वो पकड़ कर बैठा हुआ है, वो पकड़ा रहा। वो सोचा ठीक है अभी काम में व्यस्त है, अभी थोड़ी देर में कुछ बताएगा, अपन बैठे आज पहला दिन आए हैं आज, है ना। नए जगह में बोलने में आदमी को संकोच भी होता है बहुत, कोई बोलता नहीं आज जल्दी से नहीं बोलते, हमारे जैसे हमें तो बोल ले, हमारा जैसे तो नहीं बोले, ठीक। तो वो नए आदमी में पहुंचा तो बोला नहीं, उसने कुछ भी नहीं बोला और वो काम में लगा रहा मूर्तिकार, और सुबह से लेकर शाम हो गई। अब शाम हो गई तो उसने बोला ठीक है एक काम करो, अभी रखो, अब तुम कल आना, इसको यही रख दो, शाम हो गया अपना काम हो गया, तुम अब कल आना। तो वो बोला ठीक है, अब कल बुलाया तो कल चलेंगे। तो फिर दूसरे दिन भी ठीक समय में क्या हुआ, वहाँ पहुँच गया और मूर्तिकार ने उसको बोला अच्छा आ गए तुम, बोले सीखना है तुमको, बोले हाँ सीखना है। अच्छा बोले एक काम करो, ये पत्थर पकड़ो, हम थोड़ा काम कर रहे हैं तो बैठो। तो उसको बैठा दिया और फिर अपने काम पर लग गया। फिर वो काम करता रहा, कभी ये मूर्ति बनाए, कभी वो मूर्ति बनाए, इधर से उधर करे और वो बेचारा संकोच में बैठा रहा। ऐसा करते करते उसको कितने दिन हो गए, एक दिन हो गया तो उसने थोड़ा ठीक है, दूसरे दिन भी हो गया, दूसरे दिन भी सुबह से शाम तक बैठाया रहा, उसको सिखाया कुछ नहीं, बैठाया रहा। तो वो सोच के मेरा तो टाइम पूरा ऐसे वेस्ट हो रहा है, क्या मेरा समय तो पूरा बेकार रहा है, सुबह से शाम तक खाली बैठाए रखते हैं। लेकिन बोले अगर कुछ सीखना है तो अपन चलो। तो तीसरे दिन भी गया, तीसरे दिन भी वही हाल, फिर पकड़ा दिया एक पत्थर और क्या किया बेटा, बैठा दिया उसको, क्या बैठे रहा। तो वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। अब संकोची रहते हैं आदमी, तो कोई काम के लिए सोचते हैं तो सोचते क्या होता है, एक दो दिन निकल जाते होता ही है ना। तो ऐसे और एक दो दिन निकल गए और 7 दिन निकल गए। कितने? 7 दिन केवल क्या किया संजू भैया, उसको आता था तो उसको ये पत्थर पकड़ा देता था और कहता था कि ये हम काम कर रहे थोड़ा तुम बैठो। 7 दिन निकल गए। अब 7वें दिन के बाद में आज वो सोच कर निकला घर से कि आज जाऊंगा और आज तो मैं बोल दूंगा कि मेरे को नहीं सीखना है यहाँ का काम। क्या आज सोच के निकला था, आज मैं जाऊंगा और आज यदि ऐसा हुआ तो मैं कह दूंगा कि मेरे को आपका काम नहीं करना है, मेरे को नहीं सीखना है, मैं दूसरा काम करूंगा, टाइम क्यों वेस्ट करूं। वो सोच कर निकला और जैसे मूर्तिकार के पास पहुंचा और मूर्तिकार ने बोला, देखा उसकी तरफ, मुस्कुराया और एक पत्थर उठाकर उसके हाथ में जैसे ही पकड़ाया तो वो तो पहले से सोच के आया था क्या कि अपने को काम नहीं करना है, आज भी ऐसे करने वाला है। तो उस मूर्तिकार ने जैसे ही पत्थर उसको पकड़ाया और उतने में वो बोल पड़ा, क्या बोला कि तुम ये, उसने मूर्तिकार ने कहा ये तो मार्बल, रोज ऐसे ही कह के देता था ये तो मार्बल पकड़ो और बैठ जाओ। और आज मूर्तिकार ने जैसे पत्थर उठाकर दिया और कहा ये तो मार्बल, तो उस लड़के ने कहा ये मार्बल नहीं है, तुम झूठ कहते हो, मार्बल नहीं है, इसको अलग करो, मुझे काम नहीं सीखना है, मैं जा रहा हूँ अपने घर। क्या तुमने 7 दिन में मुझे कुछ नहीं सिखाया, बोले तुम पहली परीक्षा में पास हो गए हो। क्या तुम पहली परीक्षा में पास हो गए हो, क्यों पास हो गए? 7 दिन से उसको हाथ में मार्बल का टुकड़ा दे रहा था, उसको पत्थर पकड़ाकर बैठा देता था और 7वें दिन जब वो गया तो उसने दूसरा पत्थर हाथ में पकड़ा दिया और अनजाने में उसको पता ही नहीं चला और वो क्या कह पड़ा कि ये मार्बल नहीं है, मुझे काम नहीं सीखना है, हम जा रहे हैं।
और देखो क्या सीख गया वो पत्थर को पहचानना सीख गया। तो उसने कहा मूर्तिकार ने तुम पहली परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए अध्यक्ष जी चिंता मत करो, 1 महीने में हमने क्या सीखा। हम बैठे भी रहे ना साधु के पास में, तो अपने आप कुछ न कुछ सीखते हैं। ये हमको पता नहीं चलता हम क्या सीख रहे हैं। हाँ, आप लोग सोचते हो बच्चे लोग आगे बैठ गए, क्या सीखा इन लोगों ने, क्या सुना, तो ये क्या सीखा मत सोचो। वो क्या सीखा उनसे पूछोगे तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन वो हर समय सीख रहे हैं, हर समय सीख रहे हैं। ऐसा कोई समय नहीं है जब नहीं सीख रहे। इसलिए आप अध्यक्ष जी 1 महीने में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। क्या सीखा है नहीं पूछेंगे, लेकिन समय बताएगा। अभी नहीं पता चल रहा आपको जब दूसरा पत्थर का टुकड़ा पकड़ा के जाएगा तब आप स्वयं मुझसे कह पड़ोगे कि पत्थर है, मार्बल नहीं है। यही आपकी सीख है। हम लोगों को पता नहीं चलता है। हम जीवन में हर समय ऐसे सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हुए 1 महीने में ज्यादा कुछ तो नहीं सीखा। ईश्वर की स्तुति सीखी, ईश्वर की महिमा अपन ने देखी, फिर मेघों की महिमा थी, मेघों की महिमा बताई। पानी ना बरसे तो सारा सदाचार भी नष्ट हो जाता है। बिन पानी सब सून, पानी के बिना कोई काम नहीं चलता। मेघों की महिमा बताई, फिर मुनियों की महिमा गाई, और अब आचार्य भगवान धर्म की महिमा बता रहे। क्या धर्म की महिमा बता रहे हैं? धर्म के मामले में कहते हैं, धर्म के बारे में 1-2 दिन पहले प्रश्न भी हुआ था, धर्म क्या है। तो अब इस पूरे चैप्टर में अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। आचार्य भगवान सबसे पहले लिखते हैं कि धर्म से मनुष्य को मोक्ष मिलता है। क्या मिलता है? धर्म से मनुष्य को मोक्ष मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। फिर भला धर्म से बढ़कर लाभदायक वस्तु और क्या है? धर्म का महत्व बताया। जब तक वस्तु का लाभ नहीं बताओ ना तो लोग वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होते। हाँ, लाभ बताओगे तब आएंगे, लाभ नहीं बताओगे तो नहीं आएंगे। तो ऐसे लाभ बताना पड़ता है। संजू जी आप रोज कहते हो तो अभी आपने शांति धारा का अनाउंसमेंट कर रहे हो, तो वो शांति धारा का अनाउंसमेंट मत करो, लाभ बताओ कि शांति धारा से क्या लाभ है। तो लाभ समझ में आएगा तो आएंगे, लेकिन आप मत बताना, चिंता मत करो, ये लोग वैसे लोग नहीं है, ठीक है। तो धर्म से ऐसे भी देखो कहीं ना लाभ, इसलिए हम नहीं कह रहे। आचार्य भगवान अकलंक स्वामी ने राजवाटी ग्रंथ में कहा, जब मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम प्रभुभूपितम ज्ञातारम विश्व तत्त्वानाम नंदे तत्वों लब्धे, ऐसा मंगलाचरण करने के बाद शास्त्र का प्रारंभ हुआ। तो वहां पर शिष्य ने प्रश्न किया कि बहुत सारे प्रश्न हुए, तो उसमें एक प्रश्न था आप मोक्ष क्यों बता रहे? मोक्ष की बजाय अब यदि मार्ग पर बता रहे हैं आपको तो मोक्ष से क्यों चालू कर रहे? तो वहां पर आचार्य भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, क्या कि फल को जान लेने से रुचि प्रकट होती है। देखो आप बिजनेस करते हैं कि नहीं करते? किसी व्यक्ति को बिजनेस में कैसे इंटरेस्ट आता है? कौन सा बिजनेस करें? प्रॉफिट देख लेता है तो इंटरेस्ट आ जाता है अपने आप। क्या इसमें इतना लाभ होने वाला है, यदि आपको बता दें लाभ ही नहीं होगा तो आप कभी भी वो व्यापार करने के लिए तैयार होंगे क्या? होगे? व्यापारी तो कभी समझदार होगा, व्यापारी तो कभी क्या होगा, लाभ नहीं होगा तो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे वो व्यापार। तो ऐसे ही आचार्य भगवान यहाँ पर धर्म का फल बता रहे। मोक्ष पता चले क्या मिलता है? धर्म से मोक्ष मिलता है।
जैसा और क्या मिलता है, और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो जब से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है तो उस धर्म से बढ़कर लाभदायक वस्तु क्या हो सकती है? लेकिन हमको लाभदायक कुछ और मालूम पड़ता है। लाभदायक है धर्म, जिसको धर्म में लाभ दिखता है वो धर्म की ओर बढ़ता है, और जिसको धर्म में लाभ नहीं दिखता वो धर्म की ओर नहीं बढ़ता। लाभ कौन सा? अब समझना, एक तो लौकिक लाभ है, एक पारमार्थिक लाभ है। यानी स्वर्ग मोक्ष आदि ये साक्षात तो अभी नहीं मिलने वाले आपको, अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जितना भी कुछ मिला है वो सब धर्म के ही प्रभाव है। एक बात और विचारने जैसी है, वृक्षों में फल आते, देखा है फल आते, देखा कि नहीं देखा? वृक्षों में फल आते हैं, यूरोप में कब आते हैं? सीजन होता है तब आते हैं। और वृक्ष फल क्यों उत्पन्न करते हैं डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, हम यही अपन में देखो, ये भी एक महिमा गाई जाती है। हम कहते हैं वृक्ष फल किसके लिए देते हैं? हाँ, किसके लिए देते हैं फल? दूसरों के लिए देते हैं। नदियां बहती किसके लिए हैं? दूसरों के लिए। ये एक दृष्टि है, और गहराई से देखना। आज मैं आपको एक दूसरा चित्र दिखा रहा हूँ, थोड़ा समझ कर देखना। ये क्या वृक्ष डॉक्टर साहब फल कभी दूसरों के लिए नहीं देते। मैंने पहले का थोड़ा समझ कर सुनना। हाँ, वास्तव में आप हम कहते हैं दूसरों के लिए देते हैं, ये हमारी दृष्टि है। श्रेष्ठ व्यक्ति है उसी को ये बात, ये एक दृष्टि से समझ में आता है कि वृक्ष फल दूसरों के लिए देते हैं। लेकिन और एक और मैं गहरी दृष्टि आपको बता रहा हूँ, ये भैया वृक्ष कभी भी फल दूसरों के लिए नहीं देते। ये अलग बात है कि उससे लाभ दूसरे को मिलता है, लोग तोड़ लेते हैं, और फल नहीं तोड़े तो वृक्ष का नाश हो जाए। क्या फल के भार से कई वृक्ष नष्ट होते हैं। फलों को तोड़ देना, फूलों को तोड़ देना, ये भी वृक्षों के ऊपर उपकार है। बाद में चर्चा करेंगे, अभी मूल बात करते हैं। हम एक बात बता रहे हैं आपको, गहरी बात। अध्यक्ष जी, वृक्ष फल नहीं देते, वृक्ष फल दूसरों के लिए नहीं देते, वृक्ष स्वयं अपना विकास करते हैं, स्वयं पृथ्वी से रस ग्रहण करते हैं, उस रस से अपना पोषण करते हैं, और जब पोषण करते करते उनकी स्थिति एक ऐसे हो जाती है कि वो बढ़ते 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 रस को ग्रहण करते हुए अपना विकास करते करते उस विकास की चरम सीमा में आते हैं, तो उसमें फल अपने आप लग जाते हैं। ये गहरी बात है। ऐसे ही वृक्ष फल कहाँ लगते हैं? वृक्ष के फल वृक्ष में ही लगते हैं। तो मोक्ष कहाँ किसको होता है? मोक्ष का फल किसको मिलने वाला है? जो स्वयं तपस्या साधना से रत है, उस व्यक्ति को स्वयं ही उसका फल यानी मोक्ष मिलने वाला है। तो वो फल के लिए साधना नहीं की उसने अपना विकास किया है। क्या उस जीव ने अपना विकास किया है, तो उस विकास की चरम सीमा में उसको मोक्ष प्राप्त होता है। उस विकास की चरम सीमा में उसको मोक्ष प्राप्त होता है। और यदि विकास में कुछ कमी है, अभी विकास चरम सीमा में नहीं है, तो स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं। वृक्ष में अभी आप देखोगे नए नए कोपल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये फल कह रहे हैं कि वृक्ष के, हाँ फल कहोगी है इनको फल नहीं कह, ठीक है। लेकिन ये विकास हो रहा है तो आपको उम्मीद है ना क्या कि ये भविष्य में फल दे सकते हैं। लेकिन वो पत्ते भी आए तो कैसे आए?
जब पानी मिला, सूर्य की किरणें पड़ी, उन्होंने अपना विकास किया तो थोड़े फल मिले, फल नहीं मिले लेकिन नई पत्तियां मिली। तो ये फल नहीं है, लेकिन ये क्या करती है, ये पत्तियां बता रही है कि वृक्ष का विकास जारी है। तो ऐसे ही समझना, अब संसार में जितने अभ्युदय मिलते हैं वो सब हम धर्म का फल कहें तो कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। वास्तव में धर्म का फल क्या है? धर्म का फल तो मोक्ष है। अब फल भी देखना दो कैटेगरी से, एक कच्चा फल, एक पका फल। क्या? एक कच्चा फल, एक पका फल। फल मिला, अभी कच्चा है, अब पककर क्या होगा, निश्चित तौर पर तैयार हो जाएगा। तो स्वर्ग की प्राप्ति होना ये कच्चा फल है। क्या हम धर्म की साधना करते हैं, धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होना एक प्रकार से समझो तो कच्चा फल है। और वास्तव में पका फल क्या है? तो मोक्ष की प्राप्ति होना, वो फल पका फल है। उस फल के बारे में, वो फल तो जब मिलेगा मिलेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि अभी संसार में भी जो है जितने अभ्युदय आपको प्राप्त हो रहे हैं, धन संपत्ति वैभव प्राप्त हो रहे हैं, ये एक प्रकार से सब कुछ ही धर्म का फल है। धर्म का फल नहीं होने पर भी इसको हम धर्म का फल कह रहे हैं। एक बात समझना, कारण कार्य व्यवस्था। ठीक, आपने रोटी बनाई, रोटी बनाते हो नहीं बनाते हो? अब हम थोड़ा पहले चलते हैं, किससे बनाते हो रोटी? आटे से बनाते हो। आटा किससे बनता है? गेहूं से बनता है। तो सुनो, गेहूं के बिना आटा नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? तो गेहूं हो गया कारण और आटा हो गया कार्य। क्या? बहुत अच्छे से समझना, धर्म के सिद्धांत को भी बता रहे हैं हम, और आप धर्म कर रहे हो, इस बात को सिद्ध कर रहे हो। हमको धर्म का फल मोक्ष आदि समझना है, तो धर्म को समझने के लिए ये पूरी प्रोसेस आपको बता रहे हैं। कारण होता है कि नहीं होता? प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होगा, बिना कारण के कार्य नहीं होगा। आप रोटी बनाने का कार्य करते हो, उसका कारण क्या है? आटा कारण है। आटे का कारण क्या है? गेहूं कारण है। गेहूं नहीं हो तो आटा नहीं होगा। गेहूं का कारण पूछे तो फसल, बालें, वो कारण दीजिएगी। उन बालों का कारण पूछे तो लगती है, अभी थोड़े दिन के बाद में लगी धान की बालें आएंगी, तो वो बालों का कारण पूछे तो बीज कारण है। ठीक, अब बीज ही नहीं होगा तो फल लग सकते हैं क्या? यदि बीज ही ना हो तो आपकी रोटी बन सकती है क्या? लेकिन उस बीज को आप रोटी के लिए कारण बोलते हो क्या? रोटी के लिए क्या कारण है? रोटी के लिए तो आटा कारण है, लेकिन आटा बिना बीज के हुआ क्या? नहीं हुआ। समझना, कारण कार्य। पहला बीज कारण, बीज किसके लिए कारण? बालों के लिए कारण। बालें किसके लिए कारण? गेहूं के लिए कारण। गेहूं किसके लिए कारण? आटे के लिए कारण। आटा किसके लिए कारण? रोटी के लिए कारण। फल क्या हुआ? फल फाइनली रोटी मिली अपने को। कहां से स्टार्ट हुई? वो बीज नहीं होता तो अध्यक्ष जी रोटी नहीं मिलती आपको। वो बीज नहीं होता तो रोटी नहीं मिलती। ऐसे ही ये धर्म का फल मोक्ष। मोक्ष के लिए कारण क्या है? तो अब मोक्ष के लिए कारण तो मुनिपना है, मुनि दशा है, रत्नत्र है, और वो भी निश्चय से अभेद रत्नत्र मोक्ष के लिए कारण है। लेकिन आज जो बैठकर आप धर्म कर रहे हो, ये धर्म का बीज यदि नहीं डालोगे तो कल मोक्ष के फल नहीं लगने वाले। जैसे बीज से बाले, बाले से
गेहूं और गेहूं से, आटा और आटे से रोटी बनी है, ऐसे ही आज आप धर्म का बीज बो रहे हो। ये बीज ही कल मोक्ष के फल को उत्पन्न करेगा। इसलिए अध्यक्ष जी 1 महीने में आपने बीज बोया है, इतना तो मान सकते हैं। हाँ, इसमें तो कोई शंका नहीं है। तो बीज तो बो दिया है, अब फल कब लगेंगे? अब जब समय आएगा तो फल लगेगा। ये वस्तु व्यवस्था है। तो हम कह रहे थे कि ऐसे ही जो कुछ भी इस विकास के मार्ग में आपको प्राप्त हुआ है, जो भी संसार के अभ्युदय मिले हैं, ये बिना धर्म के नहीं मिले। अपने को लगता है क्या? कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, आपके मन में भी आता होगा। एक व्यक्ति है, रोज अभिषेक पूजा करता है, लेकिन फिर भी व्यापार धंधा कैसा है उसका? हाँ, बोले 12 बजे है महाराज, उसकी मत पूछो। ठीक है। और एक व्यक्ति मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं आ रहा, उसके पास टाइम नहीं है दर्शन करने का, वो तो फोन से ही काम करता है। एक व्यक्ति दिन भर मेहनत कर रहा है, सुबह से रात तक लगा हुआ है, उसको लाभ नहीं हो रहा है। और एक व्यक्ति केवल फोन में बैठकर बात कर रहा है और थोड़ी सी देर बात की है और बस लाखों करोड़ों कमा रहा है। लोग कहते हैं महाराज हम रोज अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, इसका फल क्या है? अब एक बार बीच में आपको मैं और बता दूं, जितनी अच्छी पूजन करोगे, जितनी अच्छी भक्ति करोगे, इस भाव में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब समझ कर सुनना मेरा, अरे देखो क्या, देखो कुछ सिद्धांत गहरे हैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन समझ कर सुनना, ये भी बता रहा हूँ। क्या बच्चों, इसका मतलब अभिषेक बंद मत कर देना। यदि बात समझ में आ जाएगी तो आपको भूमि का ला जाओगे अभिषेक करने। ठीक, बात समझ में आ जाएगी तो क्या कह रहा हूँ मैं? जितनी अच्छी साधु की सेवा करोगे, जितनी भक्ति करोगे, प्रेमिया जितने भगवान का गुणगान गाओगे, अंतरंग से करोगे, अच्छी भक्ति से करोगे, तो उसका फल आपको अभी नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लोग घबरा रहे हैं, हाँ, लोगों को डर लगने लगा है। मैं भी कह देता हूँ, लेकिन सही बात है, कह दूं। देखना, एक सिद्धांत बताता हूँ बीच में आपको, इसी से जुड़ा हुआ है। हम जो कर्म करते हैं, वो कर्म जितनी शक्ति से करते हैं, कर्म भी उतनी शक्ति से बढ़ते हैं। यदि आप पाप कार्य कर रहे हो और पाप के काम में पूरा मनोयोग लगाकर रखा है आपने, तो तीव्र पाप बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, थोड़े समय के लिए बनेगा कि अधिक समय के लिए? समझ में आ रहा है आपको विवेक भाई? आप पाप में पूरा मन लगाकर रखे हो, पाप के काम कर रहे हो, तो पाप बंद हो रहा है तुमको, तो वो पाप थोड़े समय के लिए बनेगा कि अधिक समय के लिए? अधिक समय के लिए बनेगा, पक्का? ठीक, इतनी बात तो समझ में आई ना? अब इसी को हम आते हैं, चलो। अब आप पूजन कर रहे हो, पूरी भक्ति से कर रहे हो, पूरे मन लगाकर कर रहे हो, तो आपको पुण्य बंद हो रहा है। वो पुण्य थोड़े समय के लिए बनेगा कि अधिक समय के लिए? बोलो। कर्म की 4 स्थिति होती है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। स्थिति यानी वो कर्म आपके आत्मा के साथ कब तक लगे रहने वाला है, वो आपको कब तक फल देगा, इसको कहते हैं स्थिति। और वो कर्म का पावर कितना है, वोल्टेज कितना है, उसको कहते हैं अनुभाव, कितनी शक्ति से देगा। ठीक, तो कर्म जब भी मान लेते हैं तो 4 चीज होती है उसमें। प्रकृति होती है, कोई ना कोई इसका स्वभाव होता है, ज्ञानवाणी, दर्शनवाणी, ये प्रकृति कहलाती है। हाँ, उसकी प्रकृति, प्रदेश, मात्रा होती है, थोड़ा ज्यादा, ये प्रदेश हो गए। स्थिति, कितने काल तक आपके साथ में रहेगा वो स्थिति कहलाती है। और अनुभाव, कितनी उसकी पावर है, ये अनुभाव कहलाती है। तो आप समझना,
जब हम अच्छी भक्ति करते हैं, अच्छे मनोयोग से कर्म का बंध करते हैं, तो अधिक स्थिति वाला कर्म बनता है और अधिक अनुभाव वाला कर्म बनता है। आई बात समझ में? क्या पाप में मन लगाकर करते हैं तो अधिक स्थिति वाला, यानी कि अभी आप पाप में मन लगाए मान लो आपने, और पाप का बंध कर रहे हैं, वहां पर पूरी ताकत से आप कर रहे हैं, तो वो कितना फल देगा? सालों साल देगा कि कम समय देगा? हाँ, सिद्धांत से बात करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन सिद्धांत ही समझना इसको। क्या देगा? वो 70 कोटि वर्ष तक फल दे सकता है। दर्शन मोहिनी कर्म सबसे अधिक स्थिति वाला है। वो कर्म मानते हैं ना, क्या देव शास्त्र की अभिनंदन जैसे दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है तो 70 कोटि कर्म का फल होता है। तो 70 कोटि यानी सागर कोटि, करोड़ इंटू करोड़, 70 कोटि सागर। ठीक, तो ये अभी आप सामान्य से समझो, आप यदि अच्छे मन लगाकर पाप कर रहे हो तो आपको फल ज्यादा समय देगा कि कम समय देगा? ठीक है, अब आओ इधर। अब यदि आप अच्छे पुण्य का काम कर रहे हो, मन लगाकर भक्ति कर रहे हो, पूजन दान आदि दे रहे हो, उपयोग लगाकर शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हो, तो कर्म कम फल देगा कि ज्यादा? ज्यादा देगा। ज्यादा स्थिति होगी, ज्यादा वर्षों तक फल देगा, पक्का। ठीक, अब एक बात इसमें बीच में सिद्धांत और है, जो कर्म जितने ज्यादा समय के लिए बनता है वो उतनी देर से उदय में आता है। अभी नहीं आया आपको समझ में? मौलिक ही करते हैं आपको, चलो समझना है कि समझना, हाओ या नहीं बोलो, नहीं समझना है तो दूसरी बात करेंगे। समझना है? अब समझा गया। यहाँ किसान बैठा है कोई? डॉक्टर साहब कोई किसान नहीं है? आप किसान, अच्छी बात है, चलो एक मिला किसान। देखो एक बात बताओ, आप गुलाब का पौधा लगाओगे तो कब आएगा फूल? जल्दी से बोलो, कितने समय में? हाँ, 2 महीने में, 3 महीने में आ जाएगा। ठीक है, गुलाब। चलो ध्यान दो, आप धान लगाए, धान आपने बोया आषाढ़ के महीने में, कब फल आएगा? 3 महीने में आ जाएगा, पक्का। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये धान का पौधा लगाएंगे, धान का बीज लगाएंगे तो कब आएगा फसल? कब आएगी? दिवाली के समय में आ जाएगी, 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है। ठीक है, अब किसी में आपने आम का बीज लगाया, ठीक है, अब कब फल आएगा ये बताओ? जितना बढ़िया आम होगा उतनी देर से फल आएगा। कुछ 1 साल में, कुछ 2 साल में, ऐसे 5 साल बाद फल आ रहा है। आम का बीज लगाते हैं। हम लोग कर्नाटक में थे तो वहां पर श्रीफल लगता है, नारियल लगता है ना पेड़ में, कितने साल में फल देता है ये? हाँ, 20 साल में। कब तक देता है फल? 100 साल तक देता है। हाँ, कितना पेशेंस रखना पड़ता है। तो जो फल देरी से देता है लगाने पर, अभी जल्दी फल देगा तो 3 महीने में धान की फसल बीज बोया, 3 महीने में काट दो, ठीक, लेकिन उससे कितनी कमाई होगी? कितना लाभ मिलेगा धान से? उसकी जगह आम लगाया तो आम की फसल कितने साल में आएगी? 5 साल में। कितने दिन देगा? 3 साल, 5 साल, 10 साल देगा, 20 साल देगा फल। ठीक है ना? अच्छे फल की बात करें, है ना? तो 3 साल देगा, 5 साल देगा, लेकिन कितने समय की बात देगा? 5 साल के बाद में फल देना चालू होगा। कब देगा? 5 साल के बाद। धान 3 महीने के बाद ही फल मिल जाएगा। नारियल 20 साल के बाद। जो जितना ज्यादा गुणशाली है, जो जितना ज्यादा कीमतवान है, जो जितना ज्यादा अर्घमान है, वो देरी से फल दे रहे हैं।
उसमें पकने में कितना लग रहा है समय, लग रहा है ना, गैप ज्यादा आ रहा है। अब यही सिद्धांत है कर्म के साथ, यही सिद्धांत कर्म के साथ है। आप जितनी भक्ति से करोगे, जितनी पावर से करोगे, जितनी अधिक स्थिति का कर्म बांधोगे, उसमें गैप ज्यादा पड़ेगी। ठीक, उस गैप के बाद वो फल देना चालू होगा। तो आप यदि सच्ची भक्ति कर रहे हो भगवान की, तो ये मैं कह रहा हूं कि इस भक्त में आपको फल नहीं मिलने वाला। यदि झूठी करोगे तो मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे? सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो आपकी उम्र कितनी है? 20 साल, 30 साल, 40 साल, ठीक है, तो 40 साल। लेकिन वो जो कर्म बने हैं हमने सालों पर्यंत के बांधे, पुण्य का फल सालों पर्यंत बांधा, तो उसमें आबाधा काल कहलाता है। ये कहलाता है, शास्त्र की भाषा में है तो आबाधा काल। इसको कहते हैं इतने समय के बाद में उदय आना प्रारंभ होगा। आम का बीज लगाओगे तो 5 साल के बाद फल देना चालू होगा। तो ऐसे ही आप जो धर्म के अभी बीज बो रहे हो, यदि वास्तव में सच्चे बीज हैं, अच्छे पुण्य के फल यदि आपको मिलने वाले हैं, तो आपको उसका फल अभी नहीं मिलेगा। अब घबराना मत। क्या? अब घबराना मत। जितने अपने को कष्ट आ रहे हैं ना, तो समझ लो ठीक है, आपकी पूजा बेकार जा रही है क्या? आपकी साधना, आपकी तपस्या नहीं, हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं। ये तो और बल्कि और दूसरा गणित भी है, बता दें आप लोगों को। ये तो आपको गैप है। आपने जो पुण्य बंद किया है, ये अभी गैप है, वो अगले भाव में उदय में आएगा, और हो सकता है अगले भाव में ना आए, लेकिन 1-2 भाव के बाद में उदय आएगा। लेकिन जब उदय में आएगा, तब उसके बाद में आप संभाल कर नहीं रख पाओगे अपने पास। इतना आपको मिलने वाला है कि पुण्य का फल है, कि धर्म का फल है। स्वर्ग और मोक्ष मिलता है तो संसार की क्या चीज नहीं मिलेगी, बताओ? हाँ, क्यों विवेक भाई? 2000 के नोट में 100 रुपए है कि नहीं? तो तुमको 100 रुपए चाहिए कि 2000 चाहिए? हम 100 की 4 देंगे, 2000 का एक ही। क्या चाहिए? 4 दे रहे हैं। इसमें तो तुम्हें समझ में आता है, है ना? ये गणित तो हमें एकदम अच्छे से समझ में आता है। तो बस ऐसे ही समझ लेना, ये धर्म का गणित है। ठीक, ये संसार के छोटे मोटे भोग की क्या बात है, जिससे स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। आचार्य भगवत के क्या मिलता है? स्वर्ग का वैभव ज्यादा है कि हम आप लोगों का वैभव? क्यों अजूबे आपके पास ज्यादा वैभव है? बहुत वैभव है। स्वर्ग का वैभव ज्यादा है कि आपका? स्वर्ग के सुखों के सामने चक्रवर्ती का सुख भी कुछ नहीं है। स्टोरेज ग्रंथ महाराज पढ़ा रहे थे, दूसरी गाड़ी का पढ़ाई थी ना, उसमें नाके नाको कसा सौख्यम, नाके नाको कसा में अभी नहीं पढ़ाएंगे जब। तो देवों का सुख कैसा है, बताओ कैसा है? अनुपम। देवों का सुख देवों की जैसा है, उसके लिए दूसरी उपमा नहीं दी जा सकती। स्वर्ग के सुखों की बात कर रहा हूं मैं, देवों का सुख कैसा है? सबसे पहला सुख तो उनका बैक्टीरियल शरीर मिल रहा है। उनके शरीर में हार्ट मांस नहीं होते, क्या उनको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं होती, और भूख लगती है तो खाने की भी जरूरत नहीं होती। इससे बड़ा क्या सुख होगा? जैसे भूख लगी, उनकी कंठ से सोता अमृत झड़ जाता है, वो चूड़ा की वेदना सोते ही शांत हो जाती है। क्यों? क्योंकि सोचो यदि कितना अच्छा हो, भूख ना लगे तो सारे काम इसी के पीछे होते हैं। सब कहते हैं ना, पापी पेट का सवाल है, सब पेट के पीछे। कुछ लोगों के तो पेट बहुत बड़े हैं और पेट तो भर भी जाए, लेकिन पेट से भी बड़ी क्या है? ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। इन लोगों को सब मालूम है। मालूम है कि नहीं मालूम? मालूम। तो
स्वर्ग के सुख की बात कर रहे हैं। तो जब जिस धर्म के कार्य से स्वर्ग का सुख मिलता है तो संसार के वैभव क्या है, बहुत तुच्छ बात है और वो ना मिले, ऐसा हो सकता है? अब एक बात और समझना, फिर पेड़ में फल कब आते हैं? समय आता है तो उस फल आने के पहले कुछ आता है कि नहीं आता? ऐसा होता है कि पत्तियां ना आए, ऐसा होता है कि फूल ना आए और फल आ जाए, होता है ऐसा? नहीं होता। तो फल मिलेगा तो उसके पहले तो फूल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके पहले पत्तियां तो लगेगी। तो ऐसे ही समझना, बस धर्म करेंगे तो संसार का सुख तो अपने आप मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम संसार के सुखों की इच्छा से धर्म करेंगे तो धर्म नहीं होगा, वो पाप है, वो पाप है। इसलिए हम यदि मोक्ष सुख की इच्छा से, मोक्ष का फल चाहिए ना आप लोगों को, तो मोक्ष के फल के लिए अपने धर्म का भी बीज बोया है। तो अब बताओ इसमें अब भूदय प्राप्त होंगे कि नहीं? स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्वर्ग भी अपने आप मिलेगा, संसार के सारे वैभव भोग सामग्री अपने आप मिलेगी और आपकी बुद्धि भी ऐसी मिलेगी आपको कि आप उस सब को धीरे धीरे करके छोड़ते जाओगे। जो पाप से द्रव्य कमाता है व्यक्ति वो छूटता नहीं है। हाँ, अभी महाराज कह रहे थे जन्म और मरण का दुख, मरण का नहीं पता आपको, जन्म का दुख नहीं पता, जन्म देने का दुख पता है। हाँ, मरण के समय में दुख क्यों होता है? मरण के समय दुख क्यों होता है? मरण के समय सबसे बड़ा, सबसे अधिक दुख कहाँ? दो, जन्म का दुख और मरण का दुख। मरण के समय सबसे अधिक दुख क्यों? अभी आपसे कोई आपकी सामग्री ले तो कैसा लगता है? थोड़ी सी सामग्री है, हाँ, आपका मान लो मोबाइल और उठाकर ले जाए, संभालो अपना, बोलोगे महाराज क्या कर रहा है, दिया संभाल लो। क्या अभी मान लो आपका मोबाइल ले जाए तो ले जाएगा नहीं कोई, ले जाए तो अच्छा है ना? अच्छा है कि नहीं बोलो? नहीं, सुनो, तो आपका कोई मोबाइल आपसे छीन ले जाए, कैसा दुख होगा आपको? कैसा लगेगा? आप घूम क्या मान लो, कैसा फील होता है? अंदर में कैसी घबराहट होती है, कैसी बेचैनी होती है? एक मोबाइल मात्र के छीनने से, विवेक भाई, एक मोबाइल मात्र के गुम हो जाने से कैसी पीड़ा हो रही है अंदर में? अब सोचो, अब आपका घर कोई आपसे छीन ले, हाँ, अब समझना, अब मरण के समय तो सारा का सारा आपसे छूटने वाला है। एक प्रकार से कहें तो यमराज आपसे सब कुछ छीन रहा है। अब बताओ उस समय में दुख कितना होगा? कितना दुख होगा? एक सामग्री के छीनने से, एक सामग्री के गुम हो जाने से, एक सामग्री के किसी के ले लेने से इतना दुख महसूस कर रहे हैं। चलो जाने दो, एक व्यक्ति हमसे बिछड़ता है, किसी का मरण हो गया, हमारे परिवार के किसी सदस्य का, तो कैसा लगता है? और हमारा घनिष्ठ हो तो एक व्यक्ति हमसे जा रहा है दूर, वो मरण को प्राप्त हो गया, वो मरण प्राप्त हो रहा है, तो हमको कैसा महसूस हो रहा है? अब उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिससे सब कुछ, सब कोई दूर हो रहे हैं। आपके लिए तो एक अकेला आपसे दूर हो रहा है, उसके लिए तो आप सबके सब उसके सराउंड में परिवार के पूरे लोग और अब सुनो, आप यदि विरोधिया एक पैसा जोड़ कर आपने कमाया है, मेहनत करके कमाया है, एक रुपए जोड़कर आपने संपत्ति बनाई है और अब वो आपकी संपत्ति आपसे छीनी जाए तो कैसा लगेगा? होगा दुख। बीच में समय तो हो गया, एक बात और कह देता हूँ, तो सोचो जब हमारी सामग्री हमसे छीनी जाती है
तो कितना हमको दुख होता है। और हम किसी दूसरे की सामग्री का ग्रहण करें, छीने, ले तो कितना दुख होगा। तो फिर कितना पाप का बंध होगा। ठीक, आप लोगों ने तो क्या कर लिया है, शहद है, ये मक्खियां कैसे लाती पता है आपको? हाँ, अभी नहीं पता आपको? मक्खियां कैसे लाती पता है? शहद फूलों में बैठकर, हाँ, बार बार, और एक बूंद शहद इकट्ठा करती है। कैसे, कितने बार? हमने एक पुस्तक में पढ़ा था, मधुमक्खियां में छत्ते में शहद इकट्ठा करती है, तो कितना चक्कर लगाना पड़ता है? पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने के बराबर। किसके? अभी वर्ल्ड के 3 चक्कर लगाने के बराबर चक्कर लगाती है, तब उसमें एक शहद जमा होता है। तो कितनी मेहनत करती है, और उस मेहनत को हम छीन ले तो इसलिए तीव्र पाप का बंध होता है। डॉक्टर साहब, शास्त्र में लिखा है, सर्वज्ञ वचन है, एक बूंद शहद का प्रयोग करने से 7 गांव चराने के बराबर पाप का बंध जीव को होता है। इसलिए त्याग नहीं किया है तो आज कर दो। क्या बुद्धिपूर्वक त्याग कर दो, हम एक बूंद शहद का भी प्रयोग नहीं करेंगे। जितना आपको आनंद नहीं आएगा, जितना सुख का वेदन नहीं कर पाओगे, उससे ज्यादा तीव्र पाप का बंध हो जाएगा। तो मूल बात मैं क्यों कह रहा था कि ये फल की बात चल रही है हमारी, तो वो फल, पत्ती आएगी, फूल आएंगे, और फल तब आएगा। तो इसलिए जितना धर्म करोगे, आप धर्म फल की इच्छा से, संसार के भोगों की इच्छा से मत करो, मोक्ष की इच्छा से करो। मोक्ष की इच्छा से फल करोगे तो अपने आप अत्यंत ही पत्ती भी आएगी, फूल भी आएगा, संसार का भूले मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, और मोक्ष सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग सब मोक्ष की इच्छा से यहाँ पर आए हैं, और आप लोगों ने मोक्ष का बीज यहाँ पर लगा दिया है। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, और आपको मोक्ष का फल दूर नहीं है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, धर्म का फल अवश्य मिलता है। क्या? मोक्ष और स्वर्ग मिलता है। और ऐसे धर्म से बढ़कर लाभकारी चीज क्या हो सकती है? ऐसे धर्म को कौन छोड़ना चाहेगा? आप चाहोगे? हम तो नहीं चाहेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप छोड़ देना। आपको धर्म से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई दूसरी चीज लगती हो तो आप उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हम तो बात बता सकते हैं, करना तो आपको अपनी मर्जी से ही है, अपने मन से ही है। इसलिए धर्म के सुख को जानकर, धर्म के फल को जानकर आप धर्म की ओर आकृष्ट हो। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर धर्म का महत्व लिखा। और किसके लिए लिखा महत्व? सबसे मूल मनुष्यों को मिलता है मोक्ष का लाभ। हर किसी प्राणी को मोक्ष नहीं मिलता। मनुष्य मोक्ष के लिए एक ही पर्याय है। एक ही पर्याय कौन सी? मनुष्य ही मोक्ष जा सकता है, अन्य किसी पर्याय में प्रतिभाई मोक्ष नहीं होता। इसलिए संसार में जो कुछ भी मिला है, चाहे पुत्र का सुख मिला हो, चाहे पत्नी का सुख मिला हो, चाहे जो भी वैभव मिले हो, वो सब किससे मिले हैं? धर्म से मिले हैं। इसलिए धर्म को मत छोड़ो। पत्नी के राग में, बच्चों के राग में, संसार के वैभव के राग में भी धर्म को मत छोड़ो, क्योंकि ये सब तुमको उस धर्म से ही मिले हैं। अन्यथा कोई दूसरी चीज नहीं है जो आपको ये फल दे सके। ठीक, मोक्ष का फल जिस वृक्ष पर लगता है उस वृक्ष का नाम ही धर्म है। धर्म के अलावा संसार का फल भी नहीं लगता, मोक्ष का फल भी नहीं लगता। और फलों की चर्चा करेंगे। धर्म की बहुत सारी बातें इसमें आचार्य भगवान ने बताई है अपने को, और आगे हम विचार करेंगे, क्योंकि अभी धर्म का ही पर्व आ रहा है। कौन सा पर्व है? रक्षाबंधन पर्व। उस पर्व में आप लोगों की रक्षा के लिए विशेष शांति धारा का आयोजन भी किया गया है। आप सभी लोग लाभ लें धर्म के लिए। किस लिए? कुछ फल की इच्छा से नहीं, केवल हमको मोक्ष फल की प्राप्ति हो। वंदे तन्मूल लदे, जिन गुण संपत्ति हमको प्राप्त हो, ऐसी इच्छा से करोगे तो अपने आप भूसा दो। क्यों? डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न,
चलते हैं 2 मिनट निकल गया बस चल रहे हैं। क्या आपने धान बोया है तो धान के लिए बोया कि भूसे के लिए? अरे भूसे का भी बहुत रेट हो गया है, हमने सुना है ट्रकों में भूसा बिकता है आजकल बहुत, पहले तो बिकता था आजकल बिकता है। हाँ बहुत महंगा हो गया है, भूसे का दाम अच्छा है ना, तो भूसे के लिए बोया कि धान के लिए? पक्का? लेकिन भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और भूसे का दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, ठीक है। भूसा तो अपने आप मिलेगा, अरे धान के लिए बोया है तो भूसा तो मिलना ही है। ये संसार की भोग है, धन वैभव है, ये भूसे की बात ही है, और मोक्ष का फल है वो धान की बात ही है। इसलिए धान के साथ धर्म करो, भूसा अपने आप मिलता है, भूसे की चिंता मत करना। भूसा बहुत मिलेगा, ठीक। आप सभी को भूसा मिले ऐसी मंगल भावनाओं के साथ, भूसा मिले और आप सभी को धान मिले ऐसी मंगल भावनाओं के साथ। जय विश्व आचार्य भगवान विशुद्ध सागर सिंह महाराज जी।